नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जसवंत सिंह इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए उसी कड़ी में आगे चौपाई क्रमांक तृतीय तीसरी चौपाई के बारे में अध्ययन करते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मर्दुबानी, अहो मुनीसु महाबटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाऊ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। जब परशुराम के ऐसे कटु वचनों को लक्ष्मण सुनते हैं, तभी लक्ष्मण मुनि से कहते हैं, तो उसी कड़ी में आगे, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में कहते हैं, अहो मुनि, आप अपने आप को महान योद्धा मानते हो। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में परशुराम से कहते हैं, हे मुनि, अहो मुनि, आप अपने आप को महान योद्धा मानते हो। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। इसलिए बार बार मुझे आप अपना फरसा दिखा रहे हो और मानो फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। हे मुनि, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हो, फरसा दिखाकर डराना चाहते हो, मानो फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। या कुंबड़ बतियां कोहनाई, जे तर्जनी देखी डर जाई। लेकिन हम भी कोई कुंबड़ बतिया नहीं है, कोई कुम्हाड़े का पौधा नहीं है, अर्थात छुई मुई का पौधा नहीं है, जो आपकी तर्जनी को देखकर ही डर जाएंगे, कुलमा जाएंगे। हम भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं है, जो आपकी तर्जनी को देखकर डर जाएंगे, कुलमा जाएंगे। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हे मुनि, मैंने आपके द्वारा धारण किए हुए धनुष बाण और कुलाड़े को देखकर आपके संदर्भ में अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहू सहु रीस रोकी। लेकिन अब मुझे प्रतीत हुआ, अब मुझे ज्ञात हुआ, आपके यज्ञोपवीत धागे को देखकर अब मुझे ज्ञात हुआ कि आप शूरवीर नहीं बल्कि एक ब्राह्मण देव हो। जो कुछ कहूं सहु रीस रोकी। इसलिए मैंने जो कुछ भी आपको कहा है, इसलिए आपने जो कुछ भी मेरे को कहा है, मैं क्रोध को रोककर मैं इस बात को सहन करता हूं। सूर मई सूर अर्जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। क्योंकि आप तो ब्राह्मण देव हो और ब्राह्मण देव ने मेरे को जो कुछ भी कहा है उसको मैं क्रोध रोक कर अपने मन में ही सहन करता हूं। क्योंकि हमारे कुल की रीत है, हमारे कुल में 4 लोगों पर शौर्य का प्रदर्शन नहीं किया जाता। वो 4 लोग कौन है? सूर मई सूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। क्योंकि हमारे कुल की रीत है कि देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर शौर्य का प्रदर्शन नहीं किया जाता। शौर्य का प्रदर्शन इन 4 लोगों के ऊपर नहीं किया जाता। इन 4 के मध्य ऊपर शौर्य का दिखावा कभी नहीं किया जाता। क्योंकि हमारे कुल की ऐसी प्रथा है कि देवताओं को, ब्राह्मण को और जो भक्तजन हैं, भक्तजनों को, गाय को कभी भी मारा नहीं जाता। इन पर शौर्य का प्रदर्शन नहीं किया जाता। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतु पाप परिय तुम्हारे। लक्ष्मण कहते हैं कि अगर मेरे हाथों से आपका वध भी हो जाए तो मुझे अपयश अपकीर्ति प्रदान होगी, प्राप्त होगी। हे मुनि, अगर जाने अनजाने में मेरे हाथों से आपका वध भी हो जाए तो मुझे अपयश अपकीर्ति प्राप्त होगी। मारतु पाप परिय तुम्हारे।
और अगर आप मुझे मार ही दोगे तो भी मुझे तो आपके पैरों में ही पड़ना पड़ेगा। अगर मैं आपको मारूं तो मुझे अपयश मिलेगा, और आप मुझे मार भी दो तो भी मुझे तो आपके पैरों में ही पड़ना पड़ेगा। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा। हे मुनि, आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं, फिर आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुलाड़े को धारण कर रखा है। आपके वचनों में वो प्रबलता है, कठोरता है, जो हजारों हथियारों में होती है, फिर आपने व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठारे को धारण किया है। जो बिलो की अनुचित केउ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोस भृंगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण के ऐसे वचन कहे जाते हैं परशुराम को। जो बिलो की अनुचित केउ, क्षमहु महामुनि धीर। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, हे महामुनि, मैंने आपके संदर्भ में जो भी अनुचित कथन कहे हैं, आप मुझे क्षमा कीजिए, आप मुझे माफी प्रदान कीजिए, क्योंकि आप तो धैर्यवान पुरुष हो। लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर क्रोधित होकर भृगुवंश शिरोमणि परशुराम गंभीर वाणी में बोले। लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर भृगुवंश शिरोमणि परशुराम क्रोधित होकर गंभीर वाणी में बोले, कड़े वचनों में बोले। जब लक्ष्मण ने ऐसा कहा कि हे मुनि, आप तो धैर्यवान पुरुष हो, और मैंने आपके संदर्भ में जो भी अनुचित कथन कहे हैं, आप मुझे माफी प्रदान कीजिए। तो ऐसे वचनों को सुनकर मुनि क्रोधित होकर गंभीर वाणी में बोले, कड़े शब्दों में बोले। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली कड़ी में अपन आगे की बात करेंगे।